ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं विचार सागर मंथन करके ज्ञान स्वरूप बनो। जितना जितना ज्ञान स्वरूप बनोगे, विचार सागर मंथन करोगे, उतना औरों को भी समझा सकोगे, औरों को भी ज्ञान स्वरूप बना सकोगे। बाबा हमें सिखाते हैं विचार सागर मंथन करना। किसी भी देवी या देवता की कहानी या कथा जो भी उनके जीवन के बारे में बताई जाती है, चाहे शिव बाबा के बारे में है जीवन कहानी बताई जाती है, चाहे शंकर की, उन टॉपिक्स पर, उन कहानियों पर विचार सागर मंथन करके फिर हमें पहले तो खुद से उस पर विचार करके उस ज्ञान को प्राप्त करना है, फिर औरों को विचार करके उनको समझाना है। जैसे बाबा हमें समझाते हैं कि लक्ष्मी को ही धन की देवी क्यों कहा जाता है और देवियों को धन क्यों नहीं दिखाया गया, तो बाबा ने इस पर क्या विचार सागर मंथन किया कि वो जब सतयुग में थी तो धन धन्यटे से सबसे भरपूर थी, इसलिए उसको धन की देवी कहा जाता है। जब वो आत्मा संपूर्ण थी, पवित्र थी, तो सब कुछ था उसके पास, इसलिए उसको सजी सजाई धन से स्वरूप देवी दिखाते हैं। फिर जब वही आत्मा जन्म बाई जन्म लेती जाती है तो उस आत्मा का है क्या, उसकी कलाएं कम होनी शुरू हो जाती हैं। बाबा छोटी छोटी बातों पर ज्ञान को स्वरूप बना लेते हैं। जिस प्रकार से दिखाया जाता है, ज्योतिर्लिंगम शिवलिंग की स्थापना स्वतः ही हो जाती है। शिवलिंग जो होता है वो धरती में से स्वतः ही निकल आता है। किस कोई खुदाई कर रहा है तो स्वतः ही वो दिखाई पड़ रहा है, निकल रहा है। या कहीं अचानक बहुत सारी बाढ़ आ गई, पानी आ गया, वहाँ से मिट्टी खिसक गई, तो वहाँ से ही शिवलिंग की स्थापना होगी। वो शिवलिंग वहाँ से दिखाई पड़ने लगा, ऊपर आने लगा। तो इन सब बातों पर ही हमें विचार सागर मंथन करना है। हर एक बात, चाहे देवी देवताओं से जुड़ी हो, चाहे सृष्टि चक्र में किसी पर भी जुड़ी हुई हो, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बात पर विचार सागर मंथन करके हम ज्ञान के तह तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा बनना है, सर्वश्रेष्ठ बनना है, तो विचार सागर मंथन करो। हर रोज बाबा तो विचार सागर मंथन करके हमें बताते ही हैं, लेकिन हमें खुद से विचार सागर मंथन करना आना चाहिए। बाबा ने तो बता दिया, बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी नहीं। क्यों? जरूर इस बात पर बाबा ने विचार सागर मंथन किया था। बाबा को पता चल गया कि बनी बनाई बन रही है। अब ये बात हमें भी समझनी है, विचार सागर मंथन इस पॉइंट पर करना है कि क्यों कहा गया है बनी बनाई फिर से बन रही है। हमें इस भाव तक पहुंचना है, शब्दों को रिपीट नहीं करना। शब्द शब्द सुनाने से हम ज्ञान स्वरूप नहीं हो जाएंगे। जब हम उन भावों तक पहुंचेंगे, जब उस हम कहानी को पूरा जान सकेंगे, तब कहेंगे हम ज्ञान स्वरूप आत्मा बन गए। अभी तो देखा जाए तो हमें ज्ञान की पूरी समझ ही नहीं है। ज्ञान स्वरूप का अर्थ है हर एक भाव को जान लेना। जो बाबा ने कहा है, क्या हम उस शब्दों को ही पकड़ रहे हैं, बाबा के भाव को भी पकड़ पाए हैं? इसीलिए जब बाबा कोई शब्द कह रहे हैं, कोई भी पॉइंट हमें बता रहे हैं, तो उसके भाव तक पहुंचना चाहिए कि बाबा ने कैसे विचार सागर मंथन करके इस बात को समझा, इस बात का ज्ञान अपने अंदर उतारा। जिस प्रकार से शिवलिंग स्वतः ही निकल आता है और वहीं पर उसकी स्थापना कर देते हैं, मंदिर बना देते हैं और वहीं पर उसकी पूजा अर्चना शुरू हो जाती है, उसी प्रकार से जब धरा पर भगवान आते हैं तो
इसी तरह से परकाया प्रवेश कर स्थापना करते हैं। जब उनकी परकाया प्रवेशता होती है तब उनके द्वारा देवी और देवताओं की स्थापना का कार्य शुरू होता है। ऐसी छोटी छोटी बातों को समझने के लिए हमें विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा हमें बहुत कुछ समझाते हैं, शंकर के ऊपर समझाते हैं, विष्णु के ऊपर समझाते हैं कि देवताएं कहीं पर तो इतने सुंदर सजे सजाए दिखाए हैं, महलों में दिखाए हैं, और कहीं इतने गंदे उनके चित्र दिखाए हैं कि उन्हें वस्त्र भी तन पे कहीं है कहीं नहीं है, और काले काले फोटो दिखाए हैं। बाबा कहते हैं इन सब पर विचार सागर मंथन करके तुम ज्ञान को खुद भी समझो और औरों को भी समझाओ। अच्छा, ओम शांति।